झारखंड का धनबाद जिला कोयले की खदानों के लिए मशहूर है, लेकिन इसी जिले के बाहर एक ऐसी खदान है जिसके बारे में लोग रात में बात भी नहीं करना चाहते। गांव वाले उसे कहते हैं काली खदान। लेकिन कुछ लोग ऐसी कहानियों को सिर्फ अफवाह समझते हैं। कहते हैं सालों पहले यहाँ एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने इस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। यार, तुम लोगों ने काली खदान के बारे में सुना है? हाँ, सुना है। लोग कहते हैं वहाँ भूत है। भूत वूत कुछ नहीं होता। चार दोस्त एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठे थे। अगर भूत है तो चलकर देखते हैं। उनकी बात पास खड़ा एक बूढ़ा आदमी सुन रहा था। बेटा, उस खदान का नाम मत लो। क्यों बाबा? क्योंकि जो लोग वहां जाते हैं वो वापस नहीं आते। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन फिर हंसने लगे। बाबा, आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बूढ़े की आंखों में एक अजीब डर था, जैसे उसने कुछ भयानक देखा। चलो आज रात ही खदान चलते हैं। हाँ, आज पता चल जाएगा सच क्या है। चारों दोस्तों को नहीं पता था कि उनका ये फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है, क्योंकि उसी रात धनबाद की काली खदान फिर से जागने वाली थी। रात के करीब 11 बजे चारों दोस्त अपनी बाइक लेकर निकल पड़े। यार, सच में हम खदान जा रहे हैं? अब तो निकल ही गए हैं, वापस क्यों जाना? मुझे तो बड़ा मजा आने वाला है। खदान तक जाने वाला रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। जंगल में अजीब सा सन्नाटा था, सिर्फ हवा और झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। यार, ये रास्ता थोड़ा डरावना नहीं लग रहा? डर मत, अभी खदान पास ही होगी। अचानक उनकी बाइक अपने आप बंद हो गई। अरे, बाइक क्यों बंद हो गई? शायद इंजन गर्म हो गया होगा। तभी जंगल के अंदर से किसी के खांसने की आवाज आई। तुम लोगों ने सुना? हाँ, कोई तो है यहाँ। चारों ने मुड़कर पीछे देखा। अंधेरे में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? खदान देखने जा रहे हैं। काली खदान? हाँ, वही। बूढ़े के चेहरे का रंग अचानक बदल गया। मत जाओ, वहां अभी भी लोग जिंदा हैं। बाबा, आप भी वही भूत वाली कहानी सुना रहे हो? बूढ़ा कुछ पल तक उन्हें घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, भूत नहीं, वो खदान खुद जिंदा है। बूढ़े की बात सुनकर कुछ पल के लिए चारों दोस्त चुप हो गए। जंगल में हवा और भी ठंडी हो गई थी। यार, शायद हमें वापस जाना चाहिए। अब इतना आ गए हैं तो खदान देखकर ही लौटेंगे। हाँ, बाबा की बातों से डरने की जरूरत नहीं है। चारों ने अपनी बाइक फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। अजीब बात यह थी कि बाइक एकदम से स्टार्ट हो गई, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे रोका था। देखा, कुछ नहीं था। कुछ मिनट बाद उन्हें दूर अंधेरे में एक बड़ा लोहे का गेट दिखाई दिया। वह था काली खदान का गेट। यही है वो जगह। लगता है बहुत सालों से बंद है। गेट पर जंग लगी हुई थी और ऊपर एक टूटा हुआ बोर्ड लटका था। उस बोर्ड पर लिखा था, धनबाद कोल माइन बंद। चलो अंदर चलते हैं। यार, यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। अचानक तेज हवा चली और जंग लगा गेट धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। तुम लोगों ने गेट खोला क्या? नहीं, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। गेट पूरी तरह खुल चुका था और अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा दिखाई दे रहा था। चलो, अब पीछे मत हटना। चारों ने अपनी टॉर्च निकाली और खदान के अंदर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर गए, पीछे का गेट अचानक जोर से बंद हो गया। यार, ये गेट किसने बंद किया? लेकिन उस सवाल का जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था। जैसे ही गेट बंद हुआ, खदान के अंदर गहरा सन्नाटा छा गया। चारों दोस्त कुछ पल तक चुपचाप खड़े रहे। ये गेट अपने आप कैसे बंद हो गया? शायद हवा की वजह से। लेकिन इतनी भारी गेट हवा से? चारों ने अपनी टॉर्च चलाई। टॉर्च की रोशनी में खदान का पुराना सुरंग दिखाई दे रहा था। दीवारों पर कोयले की धूल जमी हुई थी।
और जमीन पर टूटे हुए औजार पड़े थे। लगता है यहाँ बहुत सालों से कोई नहीं आया। अचानक खदान के अंदर से एक आवाज आई। तुम लोगों ने सुना? हाँ, जैसे कोई पत्थर तोड़ रहा हो। वो आवाज खदान के और अंदर से आ रही थी। इतनी रात को? चारों धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, आवाज और साफ सुनाई देने लगी। कोई है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ वही आवाज आई। अचानक आवाज एकदम बंद हो गई। अभी तो यहीं से आ रही थी। चारों ने टॉर्च की रोशनी आगे डाली और तभी उन्हें सुरंग के अंत में एक परछाई दिखाई दी। वो सामने कौन है? परछाई कुछ पल तक खड़ी रही, फिर अचानक अंधेरे में गायब हो गई। सुरंग के अंत में दिखाई देने वाली वो परछाई अचानक अंधेरे में गायब हो चुकी। चारों दोस्त वहीं खड़े रह गए, जैसे उनके पैरों में जान ही नहीं रही। तुम लोगों ने भी देखा ना? हाँ, कोई था वहाँ। शायद कोई मजदूर होगा, लेकिन ये खदान तो सालों से बंद है। चारों धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ने लगे जहां परछाई दिखाई दी थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, खदान की हवा और ठंडी होती जा रही थी। यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अचानक टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी और उसी रोशनी में दीवार पर एक अजीब निशान दिखाई दिया। ये क्या है? वो किसी के हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने डर के मारे दीवार पकड़ ली हो। देखो, यहाँ खरोच के निशान भी है। अचानक दीवार पर एक नई परछाई दिखाई दी। पीछे देखो। चारों ने एक साथ मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर उन्होंने वापस दीवार की तरफ देखा। इस बार परछाई और साफ दिखाई दे रही थी, जैसे कोई आदमी हेलमेट पहनकर खड़ा हो। कौन है वहां? अचानक खदान के अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया और उसी पल टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी। टॉर्च क्यों बंद हो रही है? जब रोशनी वापस स्थिर हुई, दीवार की परछाई गायब हो चुकी थी, लेकिन अब खदान के अंदर कहीं से धीमी हंसी की आवाज आने लगी। खदान के अंदर गूंजती वो धीमी हंसी अब और साफ सुनाई देने लगी थी। चारों दोस्तों के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। यार, ये हंसी किसकी है? शायद कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ है कौन? अचानक खदान के अंदर की हवा और ठंडी हो गई। टॉर्च की रोशनी बार बार झिलमिलाने लगी। मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। हाँ, अब बहुत हो गया। चारों वापस गेट की तरफ जाने लगे। तभी अचानक उन्हें पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई हमारे पीछे चल रहा है। पीछे देखो। चारों ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक रोहन चीख उठा। अरे, मेरा पैर! जमीन के अंधेरे से जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया था। रोहन, हाथ पकड़। अजय ने रोहन का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी पल रोहन को जोर से अंधेरे की तरफ खींच लिया गया। बचाओ! उसकी चीख खदान में गूंजती रही। फिर अचानक सब शांत हो गया। रोहन! जमीन पर सिर्फ रोहन की टॉर्च पड़ी थी, जो धीरे धीरे घूम रही थी, और खदान के अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। रोहन की चीख अचानक खामोशी में बदल चुकी थी और खदान के अंदर फिर से डरावना सन्नाटा छा गया। अजय, विक्रम और समीर स्तब्ध खड़े थे। रोहन सच में गायब हो गया। अभी अभी तो यही था। हमें उसे ढूंढना होगा। तीनों ने अपनी टॉर्च उठाई और उस दिशा में बढ़ने लगे जहां से रोहन की चीख आई थी। जमीन पर गहरे घसीटने के निशान दिखाई दे रहे थे। देखो, किसी ने उसे घसीटा है। तीनों उन निशानों का पीछा करने लगे। कुछ दूर आगे उन्हें एक पुरानी टूटी हुई हेलमेट दिखाई दी। ये तो मजदूरों की हेलमेट लग रही है। हेलमेट पर मोटी धूल जमी हुई थी, जैसे वो कई सालों से वहीं पड़ी हो। लेकिन यहाँ मजदूर कहाँ से आए? तभी खदान की दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। वो लाल रंग में लिखा था, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। ये क्या लिखा है? अजय ने टॉर्च की रोशनी पास की। दीवार पर लिखा था, हमें बाहर निकलने दो। ये किसने लिखा होगा? तभी खदान के अंदर से कई लोगों के एक साथ बोलने की आवाज आई। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। तुम लोगों ने सुना? जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। हमें बाहर निकालो। अचानक तीनों की टॉर्च एक साथ बंद हो गई और खदान के अंदर गहरा अंधेरा छा गया। अजय, विक्रम और समीर अब पूरी तरह अंधेरे में खड़े थे। मेरी टॉर्च क्यों बंद हो गई? मेरी भी नहीं चल रही। रुको,
मैं मोबाइल की लाइट जलाता हूँ। अजय ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और फ्लैशलाइट ऑन की। मोबाइल की हल्की रोशनी में खदान की दीवारें फिर से दिखाई देने लगी, लेकिन उसी रोशनी में उन्हें कुछ और भी दिखाई दिया। वो सामने क्या है? सुरंग के अंत में कुछ आकृतियां खड़ी थीं, जैसे कई लोग एक साथ खड़े हों। क्या वो लोग हैं? अजय ने मोबाइल की रोशनी थोड़ा और आगे की। अब वे आकृतियां साफ दिखाई देने लगी। वे पुराने मजदूरों की तरह दिख रहे थे, सिर पर हेलमेट, हाथ में औजार। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन उनकी सबसे डरावनी बात ये थी, उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। ये इंसान नहीं है। अचानक उन सभी आकृतियों ने एक साथ सिर उठाया और उनकी नजरें सीधे तीनों दोस्तों पर टिक गईं। भागो भागो! लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, उनके पीछे से भी कदमों की आवाज आने लगी। अब वे सिर्फ सामने ही नहीं, चारों तरफ से घिर चुके थे और खदान के अंधेरे में दर्जनों भूतिया मजदूर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। भूतिया मजदूरों की झलक देखने के बाद तीनों दोस्तों का डर और बढ़ गया था। ये सब क्या है? इंसान भी नहीं, भूत भी नहीं। हमें जल्दी बाहर निकलना चाहिए, लेकिन रास्ता सब ओर से बंद हो गया है। तभी अजय ने टॉर्च के उजाले में दीवार पर एक छोटा सा दरार देखा। रुको, मुझे लग रहा है यहाँ कोई रास्ता है। तीनों ने धीरे धीरे उस दरार की ओर बढ़ना शुरू किया। दरार इतनी छोटी थी कि मुश्किल से एक इंसान ही उसमें घुस सकता था। क्या ये सुरक्षित है? हमें कोई और विकल्प नहीं है। तीनों ने धीरे धीरे दरार में प्रवेश किया। सुरंग अंदर से तंग थी और दीवारों पर पुरानी कोयले की धूल जमी थी। ये सुरंग कितनी पुरानी लग रही है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, सुरंग की जमीन थोड़ी गीली और फिसलन भरी लगने लगी। सावधान रहो, कहीं गिरने का डर है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि सुरंग के दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। ये निशान इंसानों के हाथों के हैं या? उस समय एक हल्की हवा चली और सुरंग में अजीब सी गंध फैल गई। ये स्मेल बहुत डरावनी है। फिर उन्होंने देखा सुरंग के अंत में एक और बड़ा दरवाजा था, जिस पर पुराना ताला बंद ताला जड़ा था। क्या ये दरवाजा भी खुल जाएगा? अजय ने धीरे से हाथ बढ़ाया और ताले को जांचा। ताला बंद ताला जंग खाया हुआ था, लेकिन हल्की आवाज में क्लिक करते हुए खुल गया। चलो अंदर देखते हैं। और जैसे ही वे दरवाजे से अंदर गए, एक अजीब और भयानक रोशनी ने उनकी आंखें चकाचौंध कर दी। अजय, विक्रम और समीर ने गुप्त दरवाजे से प्रवेश किया और सामने एक विशाल अंधेरी हॉल दिखाई दी। दीवारों पर पुरानी मशीनें जमी हुई धूल से ढकी थीं और जमीन पर टूटी हुई टूल्स बिखरी थीं। ये जगह बहुत बड़ी और खतरनाक लग रही है। हमें सच में यहाँ क्या मिल सकता है? मुझे डर लग रहा है। अगर डरते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ो। तीनों धीरे धीरे हॉल के अंदर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, सुनसान हॉल में हवा की हल्की खनक सुनाई देने लगी। तुम लोगों ने ये आवाज सुनी? हाँ, जैसे कोई पीछे से चल रहा हो। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। यहाँ कुछ तो है। ये जगह जिंदा लग रही है। अचानक हवा तेज हो गई और किसी ने समीर का हाथ पकड़ा। अजय और विक्रम ने तुरंत उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी टॉर्च धीरे धीरे नीचे गिर गई। समीर कहाँ गया? हॉल में अब सिर्फ खामोशी थी और हल्की हवा में समीर की चीखें गूंज रही थी। अचानक समीर की झलक दीवार के पीछे से गायब हो गई। हम उसे खो चुके हैं अजय। अजय ने दौड़कर हॉल में उसकी तलाश शुरू की। समीर जवाब दो। और तभी खदान के भीतर से एक धीमी फुसफुसाहट आई। ये आवाज कहां से आ रही है? अजय और विक्रम अब समझ चुके थे, खदान सिर्फ जगह नहीं बल्कि जिंदा आत्माओं का घर थी। और अब उनका असली डर शुरू हुआ था। खदान के अंदर की हवा और भी ठंडी हो गई थी। ये डर अब असली लग रहा है।
दीवारों पर पुराने संदेश और रक्त के निशान अब साफ दिखा। ये निशान कितने साल पुराने हैं? तभी एक धीमी आवाज गूंज उठी। हमेशा के लिए यहाँ। कौन बोल रहा है? दोनों समझ गए कि खदान सिर्फ जगह नहीं बल्कि आत्माओं का घर है। हमें अब सच में यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन पीछे से भारी कदमों की आवाजें आने लगी। रुको, वो हमारे पीछे है। दीवारों पर खून के निशान चमकने लगे। ये असली श्राप है। बाबा की चेतावनी सच थी। खदान में हंसी और फुसफुसाहटें अब तेज हो गई थी। मैं अकेले भी यहाँ से निकल सकता हूँ? दीवार के पीछे अचानक एक पुराना दस्तावेज दिखा। ये दस्तावेज शायद खदान की कहानी बताता है। दस्तावेज में लिखा था कि खदान पर श्राप पड़ा क्योंकि मजदूरों के साथ बड़ा हादसा हुआ। यहाँ कई लोगों की आत्माएं फंसी हैं। और तभी दस्तावेज हवा में उड़ गया, जैसे किसी ने हाथ लगाया हो। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? खदान के अंदर जिंदा भूत मजदूर खेल की तरह घूम रहे थे। वे हमारी तरफ आ रहे हैं। भूतों की आंखें काली और खाली थी। हमें छिपना होगा। एक पुरानी मशीन के पीछे वे छिप गए। कौन जानता है कब वे हमें पकड़ लें? भूत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। सावधान रहो, टॉर्च मत जलाओ। उनका हर कदम जमीन पर गूंज रहा था। वे यहाँ सिर्फ मजाक नहीं कर रहे। अचानक एक भूत पास से चला गया और दीवारों पर खरोंच छोड़ी। ये असली है। हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। टॉर्च की हल्की रोशनी में दीवारों पर पुराने मजदूरों की छाया झिलमिला रही थी। कहीं से रास्ता ढूंढना होगा। और तभी अजय ने देखा कि दीवार के पीछे एक गुप्त दरवाजा था। चलो, वो रास्ता हमारी उम्मीद हो सकता है। अजय ने देखा कि विक्रम अचानक गायब हो गया। विक्रम, कहाँ हो तुम? यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। अजय ने गुप्त दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया। विक्रम, ये तुम मुझे सुन रहे हो? जवाब दो। अचानक दीवार पर विक्रम की छाया दिखाई दी। विक्रम, पकड़ा है कोई? अजय ने देखा कि भूत उसके दोस्त को खींचकर अंधेरे में ले जा रहे हैं। नहीं। अजय दौड़कर दरवाजे की ओर गया। मुझे अकेले भी बाहर निकलना होगा। भूत पीछे पीछे आ रहे थे। भगवान, मुझे बचा। अजय ने गुप्त दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। ये सुरंग बाहर की तरफ जाएगी। अजय ने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। खदान में उसके पीछे अब सिर्फ सन्नाटा और डर था। अजय अब गुप्त सुरंग में था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और दस्तावेज थे। ये खदान क्यों शापित है? उसने पढ़ा कि पहले खदान मालिक ने मजदूरों के जीवन की अनदेखी की। दुर्घटनाओं में कई लोग फंसे और उनकी आत्माएं लौट नहीं पाईं। इसलिए ये सब आत्माएं अभी भी यहाँ हैं। अजय ने महसूस किया कि खदान खुद जिंदा हो गई है। मुझे सुरक्षित बाहर निकलना होगा। सुरंग के अंत में हल्की रोशनी दिख रही थी, लेकिन रोशनी तक पहुंचने का रास्ता भूतों से भरा था। मैं हिम्मत करूंगा और निकलूंगा। अजय ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। भगवान, मुझे बचा। रोशनी अब पास आ रही थी। अजय ने देखा कि बाहर की हवा और आवाजें अब सुनाई देने लगी। बस थोड़ा और। भूत पीछे रह गए, लेकिन उनकी फुसफुसाहट अब भी गूंज रही थी। अजय ने आखिरकार सुरंग के छोर तक पहुंचकर दरवाजा खोला। मैं बाहर हूं।
खदान की डरावनी दुनिया से। झारखंड में आज भी ऐसे सैकड़ों कोयला खदान हैं जिसमें लाखों मजदूरों की आत्माएं फंसी हुई है। ऐसी कोई घटना जो आपके आसपास घटी है तो हमें शेयर जरूर करें।